नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं ताजा समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। नीमका थाना में राज्य सरकार की 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत विकास रथ यात्रा के अंतिम दिन मोबाइल LED वैन के माध्यम से रथ छावनी, भावरिया की ढाणी और अन्य स्थानों पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भागीरथ साख ने बताया कि रथ के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए हर विधानसभा में एक रथ का प्रोग्राम रखा गया था और आज इसका ये अंतिम दिन है। ये रथ जो है पूरी विधानसभा के हर ग्राम पंचायत, ढाणी गाँव, रेवेन्यू विलेज, पंचायत समिति सभी जगह जाकर के और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुँचा रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। होने के उपलब्ध में जो हमारे आदरणीय भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो इन्होंने आज रथ यात्रा चलाई, जिससे बहुत शानदार लोगों के निर्णय से हुए। पूरी 2 साल में क्या काम हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें बाकायदा किताब में अंकित करके लोगों को दिए ताकि कोई भ्रम की आवश्यकता ही नहीं। जो काम किया है वो सारा किताबों में छपा है। कांग्रेस राज में जो 5 साल में काम किया वो इस 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया विकास के। इससे बड़ा काम कोई धरती पे हो नहीं सकता। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी आदतें हैं वो भ्रम फैलाते रहते हैं, लेकिन ये सरकार के आंकड़े हैं, इस आंकड़े को कोई झूठा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की व्यावसायिक शिक्षा योजना छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। इसी क्रम में शीतकालीन अवकाश के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यस्थलों से जोड़ने के लिए इंस्टीट्यूशन भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग शिविर आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोविंद सिंह ने बताया कि कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को वर्ष में 3 बार औद्योगिक और संस्थागत भ्रमण कराया जाता है, जिससे वे रोजगार के वास्तविक वातावरण को समझ सके। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को शीतकालीन अवकाश में 10 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है, हमारे यहाँ 2 सेक्टर चलते हैं। एक तो हेल्थ केयर चलता है, दूसरा IT सेक्टर चलता है। हेल्थ केयर में मेडिकल से संबंधित, हेल्थ से संबंधित सावधानियों को लेकर के प्रशिक्षण इन दिवसों में शीतकालीन अवकाश में दिया जाता है। और IT में IT सेक्टर जो होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, उसके क्षेत्र में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या शिक्षा मिलती है बच्चों को? बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा मिलती है। कहीं भी ये इन क्षेत्रों में जाएं, अपना स्वयं का जॉब कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, स्वावलंबी बने। कौशल शिक्षा के तहत इनको अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। सरकार की योजना बहुत लाभदायक है। बहुत लाभदायक है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर टोंक जिला मुख्यालय पर सुशासन दिवस मनाया गया। जिले भर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की और सुशासन की शपथ ली। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि सुशासन का मतलब जवाबदेह, कुशल और प्रभावी प्रशासन है, जिसमें संसाधनों का उचित प्रबंधन और कानून का शासन सुनिश्चित होता है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। खेतोलाई गांव में एक समारोह के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों से बचने के लिए अभियान चलाया गया। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने, भोजन के दौरान जूठा न छोड़ने और पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया गया। कानासर निवासी वरिष्ठ शिक्षक श्री ओम प्रकाश बिश्नोई के नेतृत्व में मारवाड़ क्षेत्र में वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, जल, जमीन और जंगल बचाने, स्वच्छता, पौधारोपण, नशा मुक्ति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। समाज इसको लेकर के शिक्षक पर्यावरण टीम जिला फलौदी आज परमाणु शक्ति केंद्र खेतोलाई पोखरण के पास यहाँ एक मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम के अंदर पहुंची है और शिक्षक पर्यावरण टीम है। इसमें ज्यादातर शिक्षक है। बस एक ही लक्ष्य है, शीतकालीन अवकाश चल रहा है ताकि समय का कुछ सदुपयोग हो जाए।
लोगों को जागरूक करें, हमारे आने वाले बच्चों को कुछ जागरूक करें कि हमें बच्चों को झूठा नहीं छोड़ना है, अन्न को बचा करके रखना है। एक किसान, एक पिता की तपस्या है, उसका अपमान नहीं करना है, हमें भोजन बचाना है। इसी को लेकर के आज इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर एक भी सिंगल यूज प्लास्टिक काम में नहीं ली जा रही है। सारे मेहमानों को हमने तांबर के पात्र, परंपरागत धातु के बर्तन है, उसका यूज करा करके मेहमानों को पानी पिलाया गया है। और ये कार्यक्रम बिल्कुल नशा मुक्त कार्यक्रम है। लोकसभा सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने केंद्र सरकार से जयपुर में एक सहकारिता विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है। सांसद ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात कर इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। सांसद ने बताया कि जयपुर में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना से सहकारिता और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और शोध के लिए नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के खुलने से राज्य भर की सहकारी संस्थाओं को शोध और नवाचार में सहयोग मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होगा। देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय कहीं भी खुलता है तो उसका वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो भी वहाँ ज्ञान अर्जन होता है। सहकारिता विश्वविद्यालय की बात मैंने करी है आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से। मैंने कहा है कि हमारे जयपुर में भी एक सहकारी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, ताकि हमारे वहाँ के बच्चे भी उसमें कला, जो भी सहकारिता के माध्यम से कौशल विकास के जो काम है वो सीखें और उसको अपने जीवन में काम में लें। तो रोज़गार की भी एक जो समस्या कभी कभी आती है, अभी तो हमारी सरकार बहुत लाखों में नौकरियां और सब दे रही है, लेकिन वो भी कला सीख के वहाँ अपनी जो व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से ट्रेनिंग लिख के और रोजगार का युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और जहाँ कहीं भी होते तो और लोगों को भी नौकरी उसमें मिलती है। 2 से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में होटल और टूरिज्म एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह आयोजन कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने ट्रेवल मार्ट के सफल आयोजन के लिए शहर की सड़कें दुरुस्त करने, साइनेज बोर्ड व्यवस्थित लगाने, रिसेप्शन काउंटर बनाने और कंट्रोल रूम तैयार करने के निर्देश दिए। देश भर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्बोधन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने सीधे प्रसारण में युवाओं से अधिक खेलों में भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि खेलों से युवा शारीरिक रूप से सशक्त बनते हैं और राष्ट्र भी मजबूत होता है। प्रतियोगिता संपूर्ण देश भर में हुई है और आज के दिन माननीय वाजपेयी जी के उनको स्मरण करने का आज हमारे लिए दिन है और इसलिए हमने आज उसको पुरस्कार देने का कार्यक्रम भी किया जो विजेता रहे उनके, और उस नाते ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर, आज सांसद खेल महोत्सव हुआ था। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आज उन्होंने हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मान दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा स्वागत कराया। क्या खेलते हो आप? टाइकांडो। डूंगरपुर जिले से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना हो गई। डूंगरपुर स्टेशन से ट्रेन को सभापति श्री अमृतलाल कलासुआ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सुबह ठंड के बावजूद तीर्थयात्री समय से रेलवे स्टेशन पहुंचे और पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा में सभी यात्रियों की देखभाल के लिए एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारी, 1 डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी मौजूद रहेंगे। ट्रेन में 8 दिन तक रहने और भोजन की सभी व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ जनों को तीर्थ कराने के कार्यक्रम के अंतर्गत डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के लगभग 500 लोगों को रेलवे स्टेशन पर विदाई दी, हरी झंडी दिखा करके ट्रेन रवाना कर दी। सबको इस देवस्थान विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था करते हुए इनकी अच्छी तीमारदारी करने के लिए और इनकी सेवा करने के लिए अच्छे डॉक्टर्स, नर्स और दवाइयों आदि बाकी व्यवस्था मैंने देखी है और इनके खाने की और यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो
इसका विभाग पूरी तरह से ध्यान रख रहा है। केयर टेकर के रूप में सरकारी कर्मचारी भी हर डब्बे में लगाए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर विद्य गोविंद सहाय शुक्ल के निर्देशन में रावण का चबूतरा जोधपुर में आयोजित पश्चिमी राजस्थान हस्त शिल्प उद्योग मेला 2026 में विश्वविद्यालय ने जन सामान्य के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। मेलों में पंचकर्म, चिकित्सा, प्रकृति परीक्षण एवं नाड़ी परीक्षण, स्वर्ण प्रश्न, नशा मुक्ति, सामान्य चिकित्सा, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही विश्वविद्यालय के अध्ययन और शोध प्रगति का प्रदर्शन भी किया गया। कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने मेला स्थल पर जाकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही चिकित्सा सेवाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव रायपुर में स्वर्गीय गोविंद सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जीवन हर किसी को मिलता है, लेकिन जो लोग राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करते हैं उन्हें दुनिया याद रखती है। उन्होंने शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। भुसावर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह और उनकी चारों साहिबजादों की बलिदान की स्मृति में शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादों की जय घोष से पूरा कस्बा गूंज उठा। सभी ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में नन्हे मुन्ने स्वयंसेवकों से लेकर बुजुर्गों तक ने गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों की तस्वीरें हाथों में लेकर भाग लिया, जो आकर्षण का केंद्र रहे। स्वयंसेवकों ने बताया कि शहीदी दिवस शोक के साथ साथ शौर्य का प्रतीक है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राज्य सरकार की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। बांसुर विधानसभा क्षेत्र के महनपुर गांव में विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अब तक महनपुर और आसपास के गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए बांसुर, कोटपुतली या अलवर जाना पड़ता था, जिससे समय और धन की हानि होती थी। पीएचसी बनने के बाद गांव में ही समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रचार रथ गांव-गांव पहुंच रहा है। इसी क्रम में प्रचार रथ बांसुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बंडीजा, बसई, गिरुड़ी और लेखड़ी पहुंचा। प्रचार रथ के माध्यम से ग्रामीणों को राज्य सरकार के 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी फैसलों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर बांसुर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। देवली स्थित आरआर वेटनरी कॉलेज परिसर में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज की अधिष्ठाता डॉक्टर आर.एस. राठौर और निदेशिका श्रीमती नीलू अग्रवाल के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, फर्जी लिंक, ओटीपी शेयरिंग से होने वाले नुकसान और सोशल मीडिया अकाउंट की गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही मजबूत पासवर्ड बनाने और अनजान लोगों से ऑनलाइन दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम के तहत जिले में एलईडी वैन के माध्यम से विकास रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी अभियान के तहत विधानसभा फतेहपुर क्षेत्र में विभिन्न गाँवों से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को विकास रथ बीबीपुर छोटा, नयाबास, मांडेला बड़ा, हरसेवा बड़ा और बाठोर गांव पहुंचा। एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों के विकास रथ यात्रा को सरकार और जनता के बीच संवाद का अच्छा माध्यम बताया।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने बगरू में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 5,240 लीटर संदिग्ध देशी घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई गई है। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि बगरू थाना पुलिस से सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के मौके पर भेजा गया। यह घी नमस्ते कृष्णा, डेयरी सरस और डिजायर ब्रांड नाम से अजमेर के सिराधना स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स से बनकर सप्लाई किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीनों ब्रांड के घी के नमूने जांच के लिए ले लिए हैं, जबकि शेष घी की जांच रिपोर्ट तक उन्हें सीज किया गया है। करीब 11 साल पहले चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां आखिरकार वापस अपने स्थान पर पहुंच गई। शेरगढ़ थाना परिसर से मूर्तियां छुड़वाकर गाजे बाजे के साथ प्राचीन ठाकुर जी मंदिर में पुनः स्थापित की गई। इस अवसर पर पूरे कस्बे में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। उल्लेखनीय है कि ठाकुर जी मंदिर की मूर्तियां 3 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन हर बार पुलिस ने उन्हें बरामद किया। इसी विश्वास और आस्था के कारण यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उमरैन पंचायत समिति में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान का समापन उत्साहपूर्वक हुआ। विकास रथ के माध्यम से एलईडी पर राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतों के लोगों तक पहुंचाई गई। आम जनता को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए पुस्तिकाओं का भी वितरण किया गया। ये कार्यक्रम की जो रथ यात्रा है, राजस्थान सरकार भजन लाल की उसके निर्देश के आदेश से ये शुभारम्भ किया गया है। और ये जो रथ यात्रा है, ये हर ग्राम पंचायत में ढाणी ढाणी जाकर हमारे ग्रामवासियों को इसके बारे में बताया है, उनकी योजना के बारे में उनको बताया है। और हमारे जो राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उस 2 वर्ष में जो कार्य किए हैं उसके बारे में भी हमारे इस ग्रामवासियों को सबको बारे में जानकारी दी है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक शाहपुरा उपजिला अस्पताल के करीब 70 लाख रुपए के विकास कार्य कर अस्पताल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। यह उपलब्धि पीएमओ डॉक्टर विनोद योगी के कुशल नेतृत्व, प्रशासनिक सक्रियता और शाहपुरा के भामाशाहों के सहयोग से संभव हो पाई है। डॉक्टर योगी के प्रयासों से अस्पताल में ओपीडी कक्षों का विस्तार, बाहरी रोगियों के लिए नए टीन शेड, लंबे समय से क्षतिग्रस्त शौचालयों और सेफ्टी टैंक का पुनर्निर्माण किया गया। मरीजों को मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए सुविधाएं जमीन पर उतारी गई। उपजिला चिकित्सालय शाहपुरा में जनवरी 2025 से अब तक हमने लगभग 70 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। हमारे यहाँ पे प्रतिदिन औसतन 5000 के आसपास के लोगों का आवागमन रहता है। जो शाहपुरा के आसपास की विधानसभा 7-8 विधानसभा के मरीजों को इस अस्पताल से लाभ मिलता है। और इसमें हमने माननीय सांसद महोदय जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जी के सानिध्य में और भामाशाहों के सहयोग से ये सारा निर्माण कार्य करवाया है। नगर पालिका के सहयोग से हमने सुलभ शौचालय निर्माण करवाया है, मॉड्यूलर ओटी है, मॉड्यूलर लेबर रूम है और आईसीयू, डायलिसिस ये सब संचालित करवाया है। ऑनलाइन ओपीडी पर्ची की बात हो या फिर ऑनलाइन रिपोर्ट लेने की बात हो, ये सब हमने विकास कार्य करवाए हैं इसमें। और हमारा उद्देश्य है कि हम निरंतर दिन प्रतिदिन मरीजों के हित में ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप उपजिला चिकित्सालय में पधारें और यहाँ के जो चिकित्सक हैं आप उनसे अपना परामर्श लें। देवली पुलिस ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब परोसने वाले होटल और ढाबा मालिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपाधीक्षक श्री हेमराज चौधरी ने दूनी, देवली और आसपास के कस्बों के थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक लेकर सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। डीएसपी श्री हेमराज चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाईवे पर स्थित होटल और ढाबों की गहन जांच की जाए और दिन व रात दोनों समय अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए। हाईवे पे किनारे पे जो स्वीकार के जो आबकारी के स्वीकृत जो शराब के ठेके हैं वो है, उसके संबंध में जो हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके संबंध में हम भी पालना करा रहे हैं। आबकारी विभाग को भी संबंधित है, उसको संबंधित एसएचओ को बताया गया, उनको संपर्क करा के और उसकी पालना करावें। जहाँ तक अवैध ब्रांच है इसकी कोई सूचना नहीं है। कुछ बात सामने आई थी कि जो शराब जो खाने के ढाबे हैं
उनमें कुछ ढाबों में कि साहब रात के समय परोसे जाते हैं। उसके संबंध में हमने हमारे मुखबिर तंत्र को मजबूत किया है, बीट कांस्टेबल्स को भी बताया, अगर और सभी मैंने SHOs को निर्देश दिया, अगर इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है तो 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क सुरक्षा के लिए आपकी पुलिस सड़क सुरक्षा के संबंध में चूंकि राज्य सरकार का अभियान चल रहा है, पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है और सभी जगह से ये है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों और मृतकों की संख्या कम होनी चाहिए, दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पुलिस मुख्यालय ने अभियान भी चला रखा है। इस संबंध में लोगों से जाके स्कूलों में, कॉलेजों में और गांव की चौपालों में भी लोगों से बात कर रहे हैं। उनको वाहनों पे रिफ्लेक्टर लगाने, हेलमेट का प्रयोग करने, रोंग साइड में ड्राइविंग नहीं करने, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक रोंग साइड ड्राइविंग भी है, जिसके संबंध में हमने लोगों को समझाइश की है, प्रयास जारी है। कुछ ये बात भी आई कि जो बजरी के ट्रक हैं वो चूँकि कांटा आने के लिए वो जाते हैं भरने के लिए, तो उसमें काफ़ी वेट करना पड़ता है उनको, तो सड़क किनारे खड़े करते हैं, जिसमें उनको समझाइश की जा रही है। जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाकी समझाइश की जा रही है कि सड़क से कम 10 फीट छोड़ के वो खड़ा करे वाहन को, जिसमें उसका असर भी हो रहा है। और जो बिना नंबरी वाहन चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं, जिसके संबंध में अभी समझाइश भी की जा रही है और समझाइश का असर नहीं होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी को निर्देशित किया गया, आम जन को भी हम जागरूक कर रहे हैं। ये जो भी सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को अभी जो हाईवे पर होटलों और ढाबों में जो अवैध रूप से शराब की और मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है, उस पर रोकथाम की जा रही है। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन को जो सुनसान जगह हैं शहर में, पार्कों में लोग नशा कर रहे हैं या फिर कई स्कूलों के मैदान हैं, इनमें भी रात को या दिन में सुनसान जगह छुट्टियों में देख के, और ये जो स्मैक और इस तरह का जो कारोबार बढ़ रहा है या इसकी लत धीरे धीरे युवाओं को नशे में डुबोती जा रही है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसके प्रति अभी प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। हमारी भजन लाल जी की जो सरकार है उसने काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं और भजन लाल जी सरकार का साफ एक्शन है कि भाई नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त किया जाएगा, जो अवैध रूप से जो नशे का कारोबार चल रहा है उसको, और इसके उसमें प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी प्रशासन अच्छा काम करेगा। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।